तेजस और रोशनी के पैरों तले जमीन खिसकी जब बंगले की मालकिन की सच्चाई आई सामने। जब बंगलों की असली मालकिन को देखा, तेजस और रोशनी के होश उड़ गए। यही वो कहानी है जहां सपनों का पीछा करने की चाहत ने परिवार को उलझा दिया और रिश्तों की बुनियाद तक को हिला दिया। यह उन दोनों की कहानी है जो अपने नए घर के लिए इतने दीवाने थे कि अपनी जड़ों को ही बेचने पर मजबूर हो गए। कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब तेजस और रोशनी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने के बाद एक शानदार बंगले की डील फाइनल करने पहुंचते हैं। महीनों से दोनों इसी सपने में खोए हुए थे कि अब उनका भी एक घर होगा, एक बड़ा घर जहां वो अपनी मर्जी से रह सकें। दोनों ने घर को पहली बार देखा और तुरंत तय कर लिया कि यही उनका घर होगा। बड़े बड़े कमरे, हरे भरे लॉन और आधुनिक साज सज्जा से सुसज्जित घर जो किसी महल से कम नहीं लग रहा था। बस एक छोटा सा कदम डाउन पेमेंट करना और ये घर उनका हो जाएगा। तेजस और रोशनी के चेहरे पर संतोष की एक लहर थी, जैसे उन्होंने कोई बड़ी लड़ाई जीत ली हो। लेकिन उन दोनों के इस उत्साह में कुछ में ऐसी परतें भी छिपी थीं जिन्हें वे खुद अनदेखा करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही घर लौटते हुए तेजस ने रोशनी से कहा, अब हमारी जिंदगी में किसी की दखलंदाजी नहीं होगी। रोशनी भी उसी संतोष से कहती है, अब हम अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन यह बात सायली और सचिन के कानों में पहुंची और उनकी सोच में घबराहट का माहौल बन गया। उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर तेजस और रोशनी अलग हो गए तो यह परिवार धीरे धीरे टूट जाएगा। सायली और सचिन के दिल में एक अजीब सी चिंता घर करने लगी। उनके मन में सवाल उठने लगे, क्या यह नया बंगला सिर्फ तेजस और रोशनी का सपना था या फिर इसके पीछे कुछ और भी था। जल्द ही सायली और सचिन को कुछ ऐसे सबूत मिले जिनसे पूरा रहस्य खुलने वाला था। उन्हें पता चला कि तेजस और रोशनी ने जो डाउन पेमेंट किया है वह उनका खुद का पैसा नहीं था, वह बाबा की बचाई हुई रकम थी। और यहीं से शुरू होता है एक चौंकाने वाला मोड़। सच्चाई यह थी कि रोशनी ने रेणुका के कीमती गहने बेच दिए थे और घर की प्रॉपर्टी पेपर को गिरवी रख दिया था ताकि वह बंगले की डील पूरी कर सके। अब सायली और सचिन को पूरा यकीन हो चुका था कि यह केवल एक घर खरीदने की कहानी नहीं थी, बल्कि यह लालच और धोखे का खेल था। दोनों ने फैसला किया कि अब इस खेल को खत्म करना ही होगा। इस बात का कोई मतलब नहीं था कि उन्हें किसे कैसे यकीन दिलाना पड़ेगा। वे किसी भी हाल में यह सच्चाई सबके सामने लाएंगे। और फिर एक दिन जब तेजस और रोशनी आधिकारिक दस्तावेजों पर साइन करने और चाबी लेने के लिए बंगले पहुंचते हैं तो उनका उत्साह और आत्मविश्वास हवा हो जाता है। जैसे ही वे बंगले का दरवाजा खोलते हैं, उनका चेहरा एकदम बदल जाता है। अंदर पूरा देशमुख परिवार, सायली, सचिन, रेणुका, आकाश और रिया सब वहां मौजूद थे। कमरे में एक घना सन्नाटा छा गया। तेजस घबराते हुए पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सायली सीधा उसकी ओर बढ़ती है और कहती है, यह सवाल हमें तुमसे पूछना चाहिए। तेजस, तुम्हारे पास इतनी रकम कहाँ से आई कि तुमने ये बंगला खरीदा? रोशनी चुपचाप कहने की कोशिश करती है, यह हमारी बिजनेस इनकम है सायली। तुम जानती हो कि हमारे कुछ डील्स चल रहे हैं। लेकिन सचिन ने ठंडे स्वर में कहा, कौन सा बिजनेस रोशनी? वह जो घाटे में जा रहा है या वह जो सिर्फ कागजों पर है? और फिर सचिन एक मोटी फाइल टेबल पर रखता है। सभी की निगाहें उस फाइल पर टिकी रहती हैं। सचिन उसे खोलता है और दिखाता है, ये तुम्हारे बिजनेस के असली आंकड़े हैं। पिछले 3 महीनों से तुम्हारी कोई आय नहीं हुई है, तो फिर ये पैसे कहां से आए? रोशनी के चेहरे पर पसीना छलकने लगता है। वह हकलाते हुए कहती है, वो हमने कहीं से उधार लिया था। लेकिन सायली तुरंत पलटकर कहती है, कहीं से या घर के नाम पर? सचिन फिर एक पेपर रखता है, ये वही प्रॉपर्टी पेपर है जिन्हें गिरवी रखकर बंगला खरीदा गया। कमरे में सन्नाटा गहरा जाता है। सायली की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसकी आवाज में कठोरता होती है। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई रोशनी? बाबा का घर, जो उनकी जान से भी प्यारा था, उसे तुमने गिरवी रख दिया। तेजस अब बोलने की कोशिश करता है, नहीं दीदी, बात वैसी नहीं है जैसे आप सोच रही हैं। हमें लगा था कि बाद में सब संभाल लेंगे। सचिन एक और दस्तावेज निकालता है। ये असली रजिस्टर है जिसमें यह शर्त दर्ज है कि देशमुख हाउस को कोई भी बेच या गिरवी नहीं रख सकता जब तक कि सायली की अनुमति ना हो। सचिन फिर कहता है, यह एग्रीमेंट पापा ने खुद बनवाया था। उन्हें पता था कि सायली इस घर को कभी बेचने नहीं देगी। सायली कहती है, तो इसका मतलब साफ है, तेजस और रोशनी, जिस डील पेपर पर तुमने साइन किए थे वह कानूनी रूप से वैध नहीं है। ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरी है और मैंने कभी तुम्हें अनुमति नहीं दी। तेजस और रोशनी दोनों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। फिर अचानक परेश देशमुख कमरे में आते हैं। उनकी आंखों में निराशा और गुस्सा था। वह गुस्से में कहते हैं,
शर्म आनी चाहिए तुम्हें दोनों को। जिस घर ने तुम्हें पाला उसी को गिरवी रखकर तुमने अपना सपना पूरा करने की कोशिश की। रोशनी सिर झुकाकर कहती है, पापा हमारा इरादा गलत नहीं था। लेकिन परेश बीच में बोल पड़ते हैं, इरादा गलत नहीं था लेकिन तरीका गलत था। और जिस चीज की नींव छूट पर रखी जाती है वह कभी टिक नहीं सकती। यह डील यहीं रद्द की जाती है। सचिन तुरंत बैंक और डीलर से संपर्क करता है और रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा देता है। वह सभी के सामने कहते हैं, अब यह बंगला देशमुख परिवार के नाम रहेगा, कोई भी इसे बेवकूफ नहीं बना सकेगा। रोशनी की आंखों में आंसू हैं और अब उसे समझ में आ चुका था कि उसने क्या किया। वह कहती है, मुझसे गलती हो गई साइली। सचिन, मैं लालच में अंधी हो गई थी। साइली उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, अगर सच में पछतावा है तो अब परिवार के साथ खड़ी हो जाओ, क्योंकि घर सिर्फ ईंटों से नहीं रिश्तों से बनता है। माहौल धीरे धीरे शांत हो जाता है। सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, जैसे किसी तूफान के गुजर जाने के बाद सब कुछ शांति में लौट आया हो। परेश की आंखों में राहत है और वो कहते हैं, आज मेरा परिवार फिर से एक हो गया और यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। साइली के काम की हर तरफ तारीफ हो रही थी, लेकिन देशमुख परिवार के दिल में अब भी एक खालीपन था। रोशनी की गिरफ्तारी के बाद घर में तो शांति आई थी, लेकिन तेजस के मन में अपराध बोध की गहरी छाया थी। वह अक्सर देर रात छत पर अकेले बैठकर सोचता कि अगर उसने लालच में वह कदम नहीं उठाया होता तो आज सब कुछ कितना अलग होता। साइली कई बार उसके पास गई और कहा, भाई अब पुरानी बातें भूल जाओ, जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है। मगर तेजस हर बार बस मुस्कुराकर कहता, साइली कुछ गलतियां वक्त मिटा देता है पर इंसान का मन नहीं। पुलिस ने रोशनी से पूछताछ पूरी कर ली थी और कोर्ट ने उसे अस्थायी जमानत दे दी थी। केस अभी भी चल रहा था, लेकिन रोशनी ने इस बार खुद को बदलने का मन बना लिया था। जेल की चार दीवारों ने उसे एहसास कराया था कि रिश्ते तोड़कर कोई भी इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। एक शाम वह देशमुख हाउस के बाहर खड़ी रही, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तभी सचिन बाहर आया और उसने रोशनी को देखा। रोशनी ने सिर झुकाकर कहा, सचिन मैं अंदर नहीं आऊंगी, बस माफी मांगने आई हूं। मैंने बहुत गलत किया। मैंने इस घर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी घर ने मुझे आईना दिखा दिया। सचिन ने गंभीरता से कहा, गलतियां सब करते हैं, लेकिन जो उन्हें स्वीकार कर ले वही इंसान कहलाता है। घर का दरवाजा अब भी बंद नहीं है रोशनी, बस भरोसे की दहलीज पर खड़ी हो तुम। अंदर आने से पहले खुद को सच के साथ सुलझा लो। रोशनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने चुपचाप सिर हिलाया और चली गई, लेकिन अब उसके भीतर एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी, खुद से, अपने अतीत से और अपने किए पर पछतावे से। अगले दिन तेजस को एक बड़ा ऑफर मिला। एक बिजनेस टाइकून ने उसे अपने नए प्रोजेक्ट में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था, पर शर्त यह थी कि वह अपनी कंपनी देशमुख होम्स छोड़कर अकेले काम करे। तेजस ने उस फाइल को देखा जिसमें लाखों का कॉन्ट्रैक्ट था। उसका मन डगमगा, लेकिन उसने इस बार साइली को बताया। साइली मुस्कुराई और बोली, भाई अब फैसला तुम्हारा है, लेकिन याद रखना कि हर सौदा सिर्फ पैसों का नहीं होता, कभी कभी उसमें ज़मीर भी शामिल होता है। तेजस ने पूरे दिन सोच समझकर फैसला लिया। जब वह अगले दिन उस बिजनेस टाइकून के ऑफिस पहुंचा तो सबको उम्मीद थी कि वह कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेगा, लेकिन तेजस ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे परिवार चाहिए। मैं अब किसी सौदे में अपने रिश्ते नहीं खोना चाहता। और उसने फाइल वहीं रख दी। ऑफिस के लोग हैरान रह गए, लेकिन तेजस के चेहरे पर एक अजीब सुकून था। शायद पहली बार उसने खुद को सही साबित किया था। उधर साइली ने अपनी कंपनी में कुछ गरीब परिवारों को नौकरी पर रखा। उनमें से एक महिला रानी थी, जो पहले रोशनी की पुरानी मेड रह चुकी थी। एक दिन रानी ने साइली से कहा, मैडम अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, रोशनी दीदी सच में बदल गई हैं। वह अब अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोल रही हैं। साइली ने आश्चर्य से पूछा, सच? रानी ने सिर हिलाया। हाँ, वह चाहती हैं कि कोई भी बच्चा उनकी तरह गलत रास्ते पर ना जाए। साइली ने गहरी सांस ली और शाम को सचिन और तेजस को यह बात बताई। सचिन ने कहा, शायद वक्त ने उसे वही सिखा दिया जो हम नहीं सिखा पाए। तेजस ने धीमे स्वर में कहा, अगर वह सच में बदल गई है तो शायद हमें भी उसे एक मौका देना चाहिए। कुछ दिनों बाद साइली, सचिन और तेजस उस स्कूल के उद्घाटन समारोह में पहुंचे जिसे रोशनी ने नई शुरुआत नाम दिया था। मंच पर खड़ी रोशनी के चेहरे पर सादगी थी और उसकी आंखों में अब पछतावे की जगह उम्मीद थी। जब उसकी नजर देशमुख परिवार पर पड़ी तो उसके होठ कांप गए। भीड़ के सामने उसने कहा,
आज मैं किसी नेता या बिजनेस वूमन के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत के रूप में खड़ी हूं जिसने अपने लालच से सब कुछ खो दिया था। लेकिन मुझे एक बात समझ आई कि घर की असली दीवारें ईंटों से नहीं, भरोसे से बनती हैं, और मैंने उसी भरोसे को तोड़ा था। रोशनी मंच से नीचे उतरी, साइली के सामने आई और बोली, मुझे पता है मैं माफी की लायक नहीं हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि यह स्कूल तुम्हारे नाम से चले, साइली देशमुख ट्रस्ट। साइली ने पल भर उसे देखा, फिर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, अगर दिल से बदलाव आया है तो इंसान का अतीत मायने नहीं रखता। चलो नई शुरुआत करते हैं। और उसने रोशनी को गले लगा लिया। भीड़ तालियों से गूंज उठी और उस तालियों की गूंज में देशमुख परिवार का टूटा हुआ भरोसा फिर से जुड़ गया। समय बीतता गया। देशमुख होम्स और नई शुरुआत ट्रस्ट ने मिलकर कई गरीब परिवारों को घर दिलाए और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया। अब देशमुख हाउस की दीवारों पर न शिकायत थी, न दर्द, बस हंसी और अपनापन था। रेणुका काकू शाम को तुलसी के पास दिया जलाती और कहती, अब यह घर फिर से अपने पुराने रूप में लौट आया है, जहां सिर्फ प्रेम की रोशनी है। एक दिन साइली ऑफिस से लौट रही थी, तभी एक छोटी बच्ची दौड़कर आई और बोली, साइली दीदी, आज मेरे घर की चाबी मिली है, अब मैं भी अपने घर में रहूंगी। वह बच्ची मुस्कुराकर चली गई और साइली के चेहरे पर सच्ची खुशी छलक उठी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, बाबा, आपने देखा ना, आपका घर अब सिर्फ हमारा नहीं, उन सबका है जिन्हें घर की आस थी। शाम को जब सब घर लौटे तो रेणुका ने कहा, आज पूजा रखी है, कृतज्ञता की पूजा। हमने सब कुछ खोकर भी पाया है, इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देना तो बनता है। सचिन ने कहा, सही कहा काकू, आज की खुशी किसी बंगले से बड़ी है। पूजा के बाद सब लोग मिलकर एक फोटो खिंचवाते हैं। जब कैमरा क्लिक होता है तो फ्रेम में साइली, सचिन, तेजस, रेणुका, परेश और रोशनी सभी साथ थे। पीछे दीवार पर बाबा की वही पुरानी तस्वीर टंगी थी और उसके नीचे लिखा था, घर वही है जहां सब एक साथ हो, चाहे वक्त कितना भी क्यों ना बदल जाए। कहानी के अंत में बारिश फिर से शुरू हो गई। वही पुरानी खिड़की, वही दीपक की लौ। इस बार उस पर कोई सन्नाटा नहीं था, बस अपनापन की गर्माहट थी। पृष्ठभूमि में आवाज गूंजती थी, हर गलती इंसान को तोड़ती नहीं, उसे नया बनाती है। और जब परिवार साथ हो तो हर टूटा रिश्ता फिर उड़ान भरता है। यही है उड़ने की आशा। कई महीनों बाद देशमुख परिवार ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे दी थी। देशमुख होम्स अब केवल एक कंपनी नहीं, बल्कि उम्मीद की पहचान बन चुकी थी। शहर के हर कोने में लोग साइली और सचिन के काम की तारीफ करते नहीं थकते थे। इस बार तेजस भी पूरी ईमानदारी और लगन से काम कर रहा था। उसका आत्मविश्वास लौट आया था और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को माफ कर लिया था। अब वह हर सुबह मां रेणुका के साथ पूजा करता, बाबा की तस्वीर के सामने दिया जलाता और मन ही मन कहता, अब कोई गलती नहीं करूंगा, अब हर कदम परिवार के साथ चलूंगा। साइली के ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग रखी गई थी। देशमुख होम्स और नई शुरुआत ट्रस्ट मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे थे, घर सबके लिए। इस योजना के तहत झुग्गी में रहने वाले परिवारों को कम कीमत पर घर मुहैया कराए जाएंगे। मीडिया वाले भी इस लॉन्च को कवर करने आए थे। मंच पर साइली, सचिन, तेजस और रोशनी सभी मौजूद थे। कैमरे की फ्लैश में जब ये चारों साथ खड़े हुए तो ऐसा लगा जैसे बीते सारे दर्द, झगड़े और गलतफहमियां मिट गई हों। कार्यक्रम के बाद घर लौटकर रेणुका ने कहा, मुझे तुम सब पर गर्व है। आज बाबा अगर होते तो यही कहते कि मेरे बच्चों ने मेरा सपना पूरा किया। साइली ने मां को गले लगाया और कहा, काकू, ये सब आपके संस्कारों की वजह से ही संभव हुआ। रोशनी थोड़ी पीछे खड़ी थी, मगर रेणुका ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, अब तू हमारे घर की बेटी है, जो भी बोझ तेरे मन में है उसे बाहर छोड़ दे। रोशनी की आंखें भर आईं। उसने रेणुका के पैर छुए और कहा, काकू, मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन अब बस एक बात समझ आई, घर लौटने के लिए सबसे पहले खुद से सुलह करनी पड़ती है। रात को सब लोग डिनर के बाद बातें कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सचिन ने जाकर दरवाजा खोला। सामने एक वकील खड़ा था। उसने कहा, यह लीगल नोटिस नई शुरुआत ट्रस्ट के नाम पर है। सचिन ने पेपर खोला और पढ़ा कि ट्रस्ट के कुछ पेपर्स फर्जी पाए गए हैं और इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। सब हैरान रह गए। रोशनी के चेहरे पर डर छा गया। उसने कहा, कहीं यह वही पुरानी साजिश तो नहीं जो पहले मेरे खिलाफ हुई थी। साइली ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं रोशनी, अब हम मिलकर इसका सामना करेंगे, सच हमारे साथ है। अगले दिन सचिन और रोशनी पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां इंस्पेक्टर ने बताया कि किसी अनजान व्यक्ति ने ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में हेराफेरी की है। सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी नजर आया और जब तस्वीर साफ हुई तो सबके होश उड़ गए।
वह कोई और नहीं बल्कि परेश देशमुख था, रेणुका का देवा, जो सालों पहले कारोबार में नुकसान के बाद घर छोड़ गया था। सचिन ने गुस्से में कहा, यह कैसे हो सकता है? पापा जी का सपना था कि परिवार एक रहे, और परेश काका ने फिर वही गलती दोहरा दी। साइली ने सबको शांत रहने को कहा, गुस्से में कोई कदम नहीं उठाएंगे, पहले सच सामने आने देंगे। उस रात घर का माहौल फिर भारी हो गया। रेणुका की आंखों में आंसू थे। वह बोली, परेश ने तो इस घर की दीवारों को बार बार परखना अपनी आदत बना ली है। तेजस ने माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, माँ, इस बार हम टूटेंगे नहीं, अब हर साजिश का जवाब सच्चाई से देंगे। अगले दिन साइली और सचिन ने ट्रस्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑडिट के लिए भेजे। रिपोर्ट आने पर सब साफ हो गया कि परेश ने नकली दस्तावेजों से पैसे निकालने की कोशिश की थी। जब वह पकड़ा गया तो उसने अपने बचाव में कहा, मुझे लगा तुम लोगों ने मुझे भुला दिया, मैं बस अपना हिस्सा चाहता था। कोर्ट में साइली ने कहा, घर का हिस्सा विरासत से नहीं, रिश्तों से मिलता है, और वह आपने खुद खो दिया था। जज ने परेश को सजा सुनाई, लेकिन साइली ने इंसानियत दिखाते हुए कहा कि अगर काका अपनी गलती मान ले और ट्रस्ट में सेवा करे तो मैं माफी की गुजारिश करूंगी। कोर्ट ने शर्तों के साथ उसकी जमानत मंजूर कर ली। घर लौटकर रेणुका ने कहा, साइली, तूने वही किया जो इस घर की असली बेटी करती है, न्याय के साथ दया भी दिखाई। तेजस ने हंसते हुए कहा, भाऊ, अब सचिन भा की शादी कर दो काकू, ताकि ये घर पूरा हो जाए। सब हंस पड़े। सचिन थोड़ा शर्माते हुए बोला, भाऊ, काम की बात करो। तभी साइली ने कहा, अब वक्त है खुशियों को वापस बुलाने का। कुछ ही हफ्तों बाद देशमुख हाउस फिर से सज गया। फूलों की महक, दियों की रोशनी और संगीत से पूरा घर गूंज रहा था। सचिन और रोशनी की दोस्त रानी की शादी का मौका था, जिसे देशमुख होम्स ने अपने कर्मचारियों के लिए आयोजित किया था। समारोह में शहर के कई लोग आए थे, मीडिया भी मौजूद था। मंच पर साइली, सचिन, तेजस और रोशनी सब मौजूद थे। कैमरे की फ्लैश में जब ये चारों साथ खड़े हुए तो ऐसा लगा जैसे बीते सारे दर्द, झगड़े और गलतफहमियां मिट गई हो। शाम को जब सब लोग थक कर बैठे, तेजस ने बालकनी से आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच से चांद झांक रहा था। उसने साइली से कहा, तुम्हें याद है कभी ये घर झगड़ों और दर्द से भरा था, अब देखो कितना सुकून है। साइली मुस्कुराई और बोली, क्योंकि हमने दीवारों से नहीं दिलों से घर बनाया है। समय बीता और देशमुख होम्स और नई शुरुआत ट्रस्ट ने मिलकर 100 से ज्यादा परिवारों को घर और रोजगार दिया। देशमुख परिवार अब मिसाल बन चुका था। एक दिन जब सब स्कूल में बच्चों के साथ फाउंडेशन डे मना रहे थे, एक छोटी लड़की मंच पर आई और बोली, मुझे पता नहीं मेरे माता पिता कौन है, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास मेरा घर है, नई शुरुआत ट्रस्ट। सबकी आंखें नम हो गईं। साइली मंच पर आई और बोली, यही है असली मकसद कि कोई बच्चा बेघर न रहे, कोई इंसान बेवजह ना टूटे और हर दिल को उसकी जगह मिले। भीड़ तालियों से गूंज उठी। सचिन ने नीचे से देखा और उसके चेहरे पर गर्व झलक रहा था। तेजस ने धीरे से कहा, अब सच में लग रहा है कि हमने उड़ने की आशा को जी लिया है। रात को घर लौटते वक्त बारिश शुरू हो गई। वही पुराना बरामदा, वही दिए की लौ। इस बार बारिश डर नहीं, सुकून दे रही थी। रेणुका ने तुलसी के पास दीपक जलाते हुए कहा, बाबा, तुम्हारा घर अब पूरा हो गया है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। दीवार पर बाबा की मुस्कुराती तस्वीर के पास लिखा है, सपनों की उड़ान तभी सच होती है जब दिलों में भरोसा जिंदा हो। और पृष्ठभूमि में आवाज गूंजती है, गलतियों से गिरा हुआ इंसान अगर परिवार का हाथ थाम ले तो वह फिर से उड़ना सीख जाता है। यही तो है उड़ने की आशा। इस कड़ी का अंत हुआ, लेकिन एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही थी। तेजस और रोशनी ने सच्चाई का सामना किया और परिवार को फिर से एकजुट किया। घर में अब सच्चाई और भरोसा था। हर किसी को एहसास हो चुका था कि परिवार ही सबसे बड़ी दौलत है।